दो बेटियों वाले घर में मेरा जन्म हुआ। रेडियो सिटी 91.1 पर अक्सर जब औरतों की बातें होती हैं तो मेरे आंखों में हमेशा नमी और दिल में ना एक सॉफ्ट कॉर्नर है फॉर वुमेन। इनफैक्ट घर पे मेरे पप्पा ना हमेशा कंप्लेन करते हैं कि आई एम मोर प्यार भरा फॉर माई मम्मी एंड लेस फॉर हिम। इसलिए शायद रेडियो सिटी 91.1 पर जब सेव द गर्ल चाइल्ड दिवस होके गया और मेडस्केप इंडिया के लोगों ने जो 10 सालों से अवार्ड फंक्शंस रखते आ रहे हैं, अपने 10वें साल में उन्होंने रेडियो सिटी के साथ पार्टनरशिप करते हुए सेलिब्रेट किया गर्ल चाइल्ड को और उन सारे लोगों के एफर्ट्स को फ्रॉम द मेडिकल फ्रेटर्निटी जो हमेशा दिन ब दिन कुछ करते रहते हैं बच्चियों को सेव करने के लिए। क्योंकि आपको पता है ना हमारे यहाँ पे फीमेल फीटिसाइड का कितना ज्यादा इंस्टेंसेस बढ़ते जाता है हर स्टेट में। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर सुनीता दुबे जी, हु स्टार्टेड ऑफ दिस ब्यूटीफुल जर्नी जहाँ पे मेडस्केप इंडिया ने इतने सारे लोगों के एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया है और एक खूबसूरत अवार्ड फंक्शन में जिसमें मेडस्केप इंडिया नेशनल अवार्ड्स होते हैं उसके 10 साल पूरे होने पर फर्स्टली तो कांग्रेचुलेशन डॉक्टर सुनीता फॉर एक्चुअली हैविंग सच अ ब्यूटीफुल थॉट। थैंक यू सो मच अर्चना जी एंड थैंक यू रेडियो सिटी फॉर सपोर्टिंग दिस कॉज। ये एक खास जर्नी है, मिशन है जो जिसपे हम सब साथ में हैं और आप लोगों ने भी साथ दिया। अप्रिशिएट दैट, थैंक यू। डॉक्टर सुनीता, हर एक जर्नी की शुरुआत एक कारण से होती है। आई एम श्योर आपकी निजी जिंदगी में ऐसा कुछ तो आपने देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। हालांकि इसके लिए यू डोंट नीड अ रीजन बिकॉज वर्ल्ड ओवर जितना हम लोग करें टुवर्ड्स गर्ल चाइल्ड कम ही है, बट जस्ट टू आस्क यू कि कुछ ऐसा हुआ था पर्सनली जिसकी वजह से आपने इतनी बड़ी सोच रखी? मुझे अभी भी याद है मैंने एक नेबरहुड में देखा था कि जो भी एक बहुत ही टैलेंटेड बच्ची थी जिसके एजुकेशन के लिए बहुत थ्राइव कर रही थी एंड अदर सिबलिंग लाइक बॉयज उनको इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन दिया गया क्योंकि वो फैमिली के नाम को आगे लेके चलते हैं। तो वो स्ट्रगल मैंने देखा था और लोग पूछते भी थे कि जैसे कि एक और बहुत क्लोज फैमिली थी जिसमें उनके पास 3 बेटियां थी, तो उनकी जो लेडी थी जो जिसको बच्चा मेल चाइल्ड जिनको चाहिए था वो कंटिन्यूसली शी आई एम टॉकिंग अबाउट टू अर्ली स्टेज ऑफ माय लाइफ एज अ किड, so she kept on getting aborted just to wait for the child, so male child। तो ये मेरा था कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा inside in your heart it was pinching कि you were killing the family was killing the baby girl just because they wanted a male child। हर एक फिल्म में अगर हम उरी में कहें हाउस द जोश, हर फिल्म की एक लाइन होती है जो हमारे दिल में रह जाती है। आई थिंक मेडस्केप पे भी एक प्लेज है जो आप एक लास्टिंग थॉट की तरह सबके साथ छोड़ना चाहते हैं, वो क्या है? सो इस बार जो प्लेज लिया हुआ है, प्लेज का मतलब ये कि एफर्मेशन करना। जब किसी चीज को आप बार बार बोलते हो, उसको एडॉप्ट करते हो तो आप बिलीव करते हो और उसी को अवेयरनेस के माध्यम से बोला जाता है और बार बार बोलने से कभी कभी चीजें बहुत अलर्ट पे रहती है, आप कॉन्शियस रहते हो। तो ये प्लेज का एक इस तरह का रोल होता है। और इस बार जो प्लेज है सेव द गर्ल चाइल्ड फ्रॉम वोम टू टोम, मतलब गर्भ से धरा तक। जैसे अब गर्भ में है तो पहले फीमेल फिटिसाइड की इश्यूज आते हैं, जब पैदा हुए तो माल न्यूट्रिशन है, हेल्थ है, देन थोड़े और बड़े हुए सेक्सुअल वायलेशन हुआ, फिर सेक्सुअल वायलेंस हुआ, फिर फिजिकल हुआ, इमोशनल हुआ, मोलेस्टेशन हुआ, डाउरी हुआ, फिर ऐसे कई सारे इश्यूज हैं जो रेप हैं और बहुत सारे जेंडर इनइक्वालिटी जो अपनी है, मतलब इंडिया में तो है ही है। और उनकी जो अपॉर्चुनिटीज होती है उनके लिए उनके टैलेंट की से उससे रिलेटेड इनकी स्ट्रगल हुई, उनको खुद को अपना नाम बनाना है तब स्ट्रगल हुआ। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी जो नहीं होती है, सेम वे जैसे आप ग्रो करते हो, इवन ओल्ड एज में आप देखोगे बहुत सारी सीनियर सिटीजन ओल्ड एज होम में पड़ी हुई हैं। उनके ओल्ड एज रिलेटेड उनके मेंटल, उनके डिसेबिलिटीज उनके है, रिहैबिलिटेशन उनको नीड है। फैमिली सोच के ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कितनी इश्यूज हैं, देयर इज जस्ट सो मच टू एड्रेस, है ना? यस बीइंग डॉक्टर इट इज अ फैक्ट एंड वी लेट्स फेस इट और करें। बिल्कुल। सो लेट्स अर्चना टेक अ प्लेज फॉर द होल वर्ल्ड। बिल्कुल। सो कीप योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड से save the girl child, save the girl child from womb to tomb, from womb to tomb, यानी गर्भ से लेके उनके अंतिम संस्कार तक आपको उनका साथ देना है। टेल मी अबाउट द वेरियस कैंपेन्स जिसके लिए आप अपनी आवाज उठाते हैं अंडर मेडस्केप। कोविड में हमने वी डॉक्टर्स कैंपेन शुरू की जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के साथ हम लोगों ने बहुत सारे
हेल्प कोशिश किए, टेलीमेडिसिन, टेली आईसीयू, टेली रेडियोलॉजी और सारे काउंसलिंग एंड मेंटल हेल्थ हम लोगों ने किए। इसमें कई सारे अक्रॉस डॉक्टर्स पार्टिसिपेट किए। दूसरी कैंपेन जो दिल के मेरे क्लोज है, फिट इंडिया मूवमेंट, जो 2015 में हमें इसे लॉन्च किया था, अभी जो पार्शली अडॉप्टेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ एज अ फेस टू दैट प्रोग्राम। तो वी आर रियली ऑनर्ड कि हमें इस तरह का सपोर्ट मिला हुआ है। देन हमारे डॉक्टर्स एंथम, जो वर्ल्ड का फर्स्ट डॉक्टर एंथम है, जो ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया हुआ है फॉर शोइंग द फीलिंग ऑफ द डॉक्टर्स फॉर द देयर पेशेंट। तो अनोखी पहल है जो डॉक्टरों के द्वारा अंडर प्रिविलेज्ड स्लम में हमारे प्रोग्राम्स चलते हैं, स्पेशली इन द मेट्रो सिटी लाइक वी हैव इन थक्कर बप्पा, जहाँ पे स्लम है, और वहाँ पे हम सब लोग वहाँ पे हेल्थ अवेयरनेस एंड बहुत सारे मेडिकल कैंप, स्क्रीनिंग, ट्यूबरकुलोसिस पे काम करते हैं। फिर हमारा HIV गो अवेक प्रोग्राम है, 2012 में हमने शुरू किया था। उसमें हम मोर ओवर अवेयरनेस ऑन ट्रक ड्राइवर, ट्रांसजेंडर, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन एंड मोर ऑफ फाइटिंग द स्टिग्मा ऑन द HIV, दैट इज व्हाट हैज बीन अ बिग प्रोग्राम। एंड रूरल में भी मतलब अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो हेल्थ पे हम रूरल हेल्थ में काफी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं। स्पेशली इन कोविड-19 हमें महसूस हुआ कि हमें पहुंचना पड़ेगा गांव-गांव लोगों को मदद करने के लिए, तो उससे सारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। तो अभी जो डॉक्टर्स डे पे हमने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन थे, आयुष मिनिस्टर श्रीपद नायक जी थे, और बहुत सारे ग्लोबल लीडर ने कॉन्सेप्ट स्टैच्यू ऑफ इम्यूनिटी एंड रिसर्च सेंटर का हम लोगों ने डॉक्टर्स डे पे लॉन्च किया था। अभी रिसेंटली व्हेन आई वाज विजिटिंग इन दिल्ली, तो मैंने जो करंट हेल्थ मिनिस्टर यूनियन मनसुख जी हैं, उनके सामने हमने स्टैच्यू ऑफ इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट किया, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी डाला हुआ है, कम्युनिकेट किया हुआ है कि स्टैच्यू ऑफ इम्यूनिटी रिसर्च सेंटर टू फाइट द फ्यूचर पेंडेमिक, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया में ही वो रिसर्च सेंटर हो, चाहे वो इबोला हो, स्वाइन फ्लू आए या कोई भी, हम सब गाइडलाइन क्रिएट करें, और उसके लिए हमारे अंदर है वो ग्रेटनेस, मतलब इन द मेडिकल फ्रेटर्निटी, एंड मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि वी कैन लीड द वर्ल्ड। आप बहुत अच्छा सोच रखे हुए हैं, वेरी वेरी नाइस। जमीनी तौर पे रिसर्च सेंटर लाना और फाइटिंग फ्यूचर पेंडेमिक और सेविंग फ्यूचर जनरेशन, वो हमारा मेन एम है, जिसमें वर्ल्ड का फर्स्ट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टैच्यू होगा, और 195 कंट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस और उनके साइंटिफिक रिसर्च हमारे इंडिया में एक जगह पे आएंगे, तो एक कोलैब करके ग्लोबल इम्यूनिटी कैपिटल इंडिया को डिक्लेयर करके उस तरह के माइंडसेट से काम हो रहा है। वैसे भी डॉक्टर सुनीता, वी कम फ्रॉम अ कंट्री ऑफ आयुर्वेदा, अगर यहाँ पे नहीं होगा तो कहाँ। आई एम सो प्राउड कि हम लोग ने आपके साथ एसोसिएट किया। जाने से पहले बस इतना ही पूछूंगी आपको कि ये बच्चों के लिए जो अभी उन्होंने निकाली है वैक्सीन 2 से 18 के बीच की, उन सबको लेनी चाहिए फटाफट? एक्चुअली जितने भी पीडियाट्रिशियन हमारे बोर्ड पे हैं, तो मोस्टली उन्होंने ये बोला हुआ है कि बच्चों को इतना इश्यूज नहीं है। इवन आई फेल्ट द सेम। इतना नहीं इशू की नेचुरल इम्यूनिटीज होती है उनके थाइमस, 12 साल तक उनके पास। सो व्हाट यू आर सेइंग इज दे कैन टेक एन ऑप्शनल चॉइस ऑन दैट, है ना? या इट्स लाइक देयर इज नो फोर्स, इफ दे वुड लाइक टू टेक दे शुड टेक इट, बट द चाइल्ड हु इज मोर वल्नरेबल हैव गॉट अ कॉम्प्लिकेशन, उनको एडवाइस होता है। बट द काइंड ऑफ जो कियोस पूरे कंट्री में लग रहा है कि बच्चों का इम्यूनिटी नहीं है, डेफिनेटली जब आप वैक्सीन लेते हो तो आपकी जो इम्यूनिटी बेटर रहती है, कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं, डेथ कंट्रोल होती है। बट जो पीडियाट्रिशियन के जितने भी पीडियाट्रिशियन ऑन बोर्ड मेडस्केप इंडिया, उनके सबके कहने ये है कि ज्यादा कॉम्प्लिकेशन बच्चों में नहीं आ रहा है। So let's not to take a risk, that is what they have said. वंडरफुल डॉक्टर सुनीता, आई थिंक आई एम सो हैप्पी कि आपके इतनी सारी इन डेप्थ नॉलेज है इम्यूनिटी को लेके और फ्यूचर को लेके और गर्ल चाइल्ड को लेके। माई हार्ट बीट्स फॉर यू एंड योर वंडरफुल थॉट्स। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन रेडियो सिटी। थैंक यू। Thank you, Archana, for supporting, and Radio City, we look forward working again. I know really it was a great interacting with all of you, and the way you all came to support, and you have such a musical voice. So I compliment you, and it's nice to know all the Radio City team who had worked for the Medscape India for this award which happened in a shortest time, and the kind of support we receive across the globe, it was really it's like very touching. Thank you. Thank you, Dr. Sunita. जल्द मिलेंगे. Bye bye. Thank you so much.